न्यू डाइट सिस्टम के प्रणेता आदरणीय बीवी चौहान गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दिव्याशीष परम सुख आश्रम के महान संत श्री अखंडानंद जी गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आनंदी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुरेश भाई एवं सभी साधकों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज 12 जुलाई हिमाचल प्रदेश मंडी डिस्ट्रिक्ट सुंदरनगर दिव्याशीष परम सुख आश्रम में नवरात्रि शिविर चल रही है। 7वां दिन है, 13वां सेशन है। मंजिल अब दूर नहीं है। साधक मित्रों, पिछले 6 दिनों से यहां से काफी कुछ जानकारी हम सबको मिल रही है। हो सके इतनी बारीकाई से एक एक चीज को समझाने की कोशिश की जा रही है और हम सब समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। सालों से या पीढ़ियों से एक ऐसी मंजिल हमें मिली थी, ऐसा रास्ता हमें मिला था जो गलत था और हम उसी रास्ते पे चलते आए, भूल गए हम। और भूलना ये भी तो एक जरूरी बात है। यदि सारी चीजें हमारे दिमाग में रहेगी, सारी चीजें जन्म से मृत्यु तक, सोचो क्या हाल होगा हमारा। कुदरत ने बहुत बड़ा एक गुण दिया है हमें कि हम भूल जाते हैं और भूलना चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती है, कुछ घटनाएं ऐसी होती है, कभी भी नहीं भूल सकते। चाहे लाख भूलने की कोशिश करे फिर भी नहीं भूल सकते। चाहे कोई कितना समझाने की कोशिश करे फिर भी हमारे दिमाग से नहीं जाती। कुछ कुछ बातें ऐसी होती है। ये भी तो एक ऐसी बात है, गलत आहार सालों से खाया है, पीढ़ियों से खाते आए हैं, पता ही नहीं है कि सही आहार क्या है। बात सिंपल थी, मोबाइल बिल्कुल सीधा ही था। ऋषि मुनि ऐसे ही जीवन जीते थे, मगर कुछ काल की थपेड़ों से धीरे धीरे ये मोबाइल उल्टा हो गया। हमारा आहार बदल गया। आदरणीय बीवी चौहान जी ने कोशिश की, पता चला तो उन्होंने और कुछ नहीं किया, जो उल्टा हो गया है मोबाइल इसको सीधा किया है। कुछ भी नई बात, एनडीएस हो एएनडीएस हो, कोई नई बात इसमें नहीं है। हमारे ऋषि मुनि यही जीवन जीते थे। न सिर्फ ऋषि मुनि, अग्नि की खोज नहीं थी तब सब लोग ऐसे जीवन जीते थे। जब से अग्नि की खोज हुई तब से इंसान ने धीरे धीरे आहार पे कुछ नया नया प्रयोग करते रहे, नया नया ढूंढते रहे और पूरा आहार बदल गया। ऐसा नहीं है ऋषि मुनि जो खाते थे वो आज हम नहीं खा रहे हैं। फ्रूट्स तो सभी घरों में आता है, ये कोई नई चीज नहीं है। जो सीजन में जो फ्रूट्स आते हैं, चाहे बनाना हो, आम हो, जो भी फ्रूट्स XYZ सभी के घरों में आते हैं, आते थे। मगर कितना? 5 लोगों का परिवार है तो 1 दर्जन बनाना ले आए, 2 खा लो। आम है, 1 कटोरा आम रस पी लिया।
दिन में एक बार, जैसे प्रभु का प्रसाद मिलता है, और पूरा दिन पका हुआ खाते हैं। तो ये जो हमने फ्रूट्स खाए, उसका कोई रिजल्ट हमें मिला नहीं, और न हम कुछ रिजल्ट लेने के लिए खाते थे, तो पता ही नहीं था इसे रिजल्ट मिलता है। बस सीजन है, मार्केट में आया, घर में लाया, खा लिया। 2 टाइम पका हुआ खाने से दुश्मन की ताकत बढ़ जाती है, तो हमें हारना पड़ता है। यदि दुश्मन हमसे ताकतवर हो, हम कैसे जीत पाएंगे? अब सही पता चला, तो अब फ्रूट्स घर में ज्यादा आएंगे। पका हुआ खाने का जो खर्च होता था उसमें बचत होगी, वही बचत के आधे खर्चे में ही पूरा परिवार का फ्रूट्स आ सकता है। अब हम फ्रूट्स खाएंगे। पका हुआ आहार ऐसा है, हम ज्यादा खाते हैं, टेस्टी लगता है, आदत डाली है, पेट में कुछ भारीपन भी लगना चाहिए। पिछले 6-7 दिनों से आप यहां पर हो, जो भी फ्रूट्स दिया जाता है वो खाते हो, जूस दिया जाता है वो खाते हो। पहले दिन शायद आप लोगों ने ज्यादा जूस भी पिया होगा, कुछ ज्यादा फ्रूट्स भी खाए होंगे। क्या लगता है 6 दिनों में खाने की मात्रा बढ़ गई या कम होती जा रही है? कम होती जा रही है। पहले 2 बार या 3 बार तरबूज लेने के लिए उठते थे, अब एक बार में भी बोलना पड़ता है, अरे ज्यादा लाए। कोई दूसरा प्लेट लेके आता है तो बोलना पड़ता है, अरे ज्यादा लाया आपने। ज्यादा नहीं खा पाएंगे, शरीर मना कर देगा। फिर भी स्फूर्ति, ताजगी, स्टेमिना बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये आहार का प्रभाव है। पका हुआ मिर्च मसाला टेस्ट की वजह से थोड़ा और खा लो, थोड़ा और खा लो। जैसा मैंने बोला, पड़ा रहा है, फेंकना पड़ेगा। कौन खाएगा? आप खा लो। ऐसा जबरदस्ती भी खाना पड़ता है। मेहनत करके बनाया है, पड़ा रहता हूं, बिगड़ जाएगा, चलो खा लेते हैं, सब थोड़ा थोड़ा करके खा लो। तो ये जबरदस्ती हम खाने की कोशिश करते हैं, खिलाने की भी कोशिश करते हैं। यहां पड़ा रहेगा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो जो पीढ़ियों से हमें आदत हुई थी ये गलत आहार की, नो डाउट अभी भी कहीं ना कहीं हमारा मन जो है वो डिगमिगाने की कोशिश करेगी, हमें रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। क्योंकि मन कैसा है, वो जो बकरे का उदाहरण मैंने दिया था ना, मन बकरे जैसा है। हमारा मन जो है वो बकरे जैसा है, बस उसको जरूरत डंडे की है, हिलाओ। अब मारना नहीं है, पता तो चल गया इनको। मन पे कभी जबरदस्ती मत करना, किसी भी बात के लिए। खाने की बात नहीं है, कोई भी बात हो, मन पे जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। उनको समझाने की कोशिश करो, चाहे थोड़ा वक्त लगे, उनको समझाओ। कैसे समझ पाता है, इनके लिए क्या क्या प्रयोग करना पड़ता है, ये सब करो। और इसीलिए
हम तो ऐसे बोलते हैं कि एक बार शिविर अटेंड करने से कुछ नहीं होगा, बार बार ऐसी शिविरों में जाना चाहिए। चाहे कहीं पे पैसे वसूल करके शिविरें हो तो क्या मतलब, क्या फर्क पड़ता है। सभी जगह पे ऐसी शिविरें फ्री में तो कहीं पे भी नहीं होती, कहीं पे भी नहीं, सिर्फ यहां ही होती है फ्री में शिविर। मगर शिविरों में जाना चाहिए। हमारे मन की जो मक्कमता है, मनोबल है, वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सबके लिए ये जरूरी नहीं है, सबके लिए जरूरी नहीं है। पहले से ही जिनका माइंड पे कंट्रोल है, वो तो एक दिन में इसको स्वीकार कर सकता है। जैसे मैंने किया था, एक ही दिन में पता चल गया। 2 दिन थोड़ा लड़ाई झगड़ा करता रहा, संजीवनी क्रिया नहीं करनी है, ये करता रहा। मगर जब सही बात की समझ आ गई तो पहले दिन से बस छोड़ना है तो छोड़ दिया। इसमें सोचना क्या है। जो चीज गलत है वो गलत है। बहुत से सारे व्यसन भी थे, बीड़ी पीता था। पूरा गांव ब्राह्मणों का, रात को अंधेरे में, दिन में तो कोई देख ले, रात को अंधेरे में लोग खाना खा के खेतों में जाते थे, खेतों में बीड़ी पीते पीते जाते थे। हम उनके पीछे पीछे लग जाते थे। जब मैं तीसरी कक्षा में था, पूरा हमारा सर्कल था, पीछे पीछे लग जाते थे। बीड़ी फेंकी नहीं कि हमने पकड़ी नहीं। वो फेंकेगा कब? जब पूरा कष्ट खत्म हो जाएगा तब। तो ऐसे सीधी तो पकड़ नहीं सकते थे, ऐसे पकड़नी पड़ती थी, फूंक लगाते थे। फिर हाथ जलता था तो वो जो कांटा होता है, कांटा लगाते थे बीड़ी में, कांटे से ही। तीसरी कक्षा में आदत लग गई। बीड़ी, सिगरेट, चीरूट, चीलम, क्या क्या नहीं पिया। ताज बीड़ी आती थी पहले, किसी को पता हो तो, ताज सिगरेट, ब्लैक कलर की, बहुत स्ट्रांग। तो ये सब चाय पीते थे, दिन में 15, 16, 17 बार चाय हो जाती थी। रास्ते में निकले, गुरुजी आओ, गए, चाय। मगर जब पता चला कि शरीर में इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है, एक ही झटके में छोड़ दिया। तीसरी कक्षा से लेके 78 जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने, रिजल्ट चालू था चुनाव का, सुन रहे थे हम, सिगरेट पी रहे थे। मैंने बोला मोरारजी देसाई बड़ा प्रधान बनते हैं तो मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, और बड़ा प्रधान बन गए। उसी दिन मैंने सिगरेट छोड़ी, आज तक हाथ नहीं लगाया। स्नफ जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हो, नाक में सुनते हैं ना, हाँ, वो भी 5-7 साल मैंने वो भी प्रयोग किया। मेरे फादर करते थे वो, तो ये भी आदत लगी। तो होता है ऐसा। मगर पता चला कि चीजों की शरीर में कोई जरूरत नहीं है तो छोड़ सकते हैं। मोबाइल ने मुझे पकड़ा है या मैंने मोबाइल को पकड़ा है? आपने मोबाइल को पकड़ा। हाँ, तो छोड़ना है, बस हो गया। उसके नजदीक जाएंगे तो पकड़ने की इच्छा होगी ना। हाँ?
उसके नजदीक जाएंगे तो दोबारा पकड़ने की इच्छा होगी। छोड़ दिया उसकी ओर, अब देखना ही नहीं है तो फिर क्या है। तो ऐसे ये सारी चीजों को हमने पकड़ा है, चीजों ने हमें नहीं पकड़ा है। हमने पकड़ा है या हमें पकड़ाया गया है। पता चल गया तो अब छोड़ सकते हैं सब। हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी। इम्पॉसिबल शब्द में ही अलग करो, आई एम पॉसिबल, मैं ही ये कर सकता हूं, मुझे ही करना है। कोई क्या हमें सीख दे। हम इतने तो बुद्धू नहीं है कि शराब का इफेक्ट क्या होता है। पान बीड़ी सिगरेट पॉकेट पे लिखा हुआ होता है, बीड़ी का पॉकेट देखो, सिगरेट का पॉकेट देखो, हाँ, तंबाकू का पॉकेट देखो, ऊपर लिखा है कैंसर हो सकता है इसका यूज करने से। गवर्नमेंट ने रूल्स बनाया है, लिखना पड़ेगा आपको, कैंसर हो सकता है। तो लिखते हैं ऊपर, बीड़ी पीने से कैंसर हो सकता है, तंबाकू से कैंसर हो सकता है, लिखते हैं, पढ़ते हैं, फिर भी पीते हैं। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा, गवर्नमेंट को पता है कि ये चीजों से कैंसर हो सकता है, क्यों तंबाकू पे बैन नहीं लगाते? क्यों? प्लास्टिक की बैग पे मना है। कोई दुकानदार प्लास्टिक की बैग रखता है तो उस पर जुर्माना लगता है। अरे फैक्ट्रियां बंद करवाओ ना, फैक्ट्रियां चालू है और कोई दुकानदार यूज करता है तो गुनाह। चोर को हम मारने की कोशिश करेंगे, चोरों की संख्या कम होने वाली नहीं है। मारना है तो चोर की मां को मारो, चोर पैदा ही नहीं होगा। हाँ, चोर पैदा कहां से होते हैं? मां से। चोर को मारने से चोर तो नए पैदा होते रहेंगे। चोर की मां को मारो, मगर ऐसा नहीं कर सकते हो। पता है शराब खराब है, बीड़ी सिगरेट ये सारी चीजें खराब है, कितने लोग इससे मर रहे हैं। बंद करो ना। नहीं, बंद नहीं करेंगे। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है, ठप हो जाएगा पूरा कारोबार। बाबा रामदेव पे भी अभी कुछ रिस्ट्रिक्शन आया है। क्या गलत करते हैं वो? गलत क्या करते हैं? खुले आम बड़े बड़े नेता, अरे अभिनेता एडवर्टाइज करते हैं गुटखा की, उस पे बैन नहीं लगता। वो लोगों को स्वस्थ करने की कोशिश कर रहा है, उन पे रिस्ट्रिक्शन। अंधा कानून, पिक्चर भी था एक, अंधा कानून। हाँ? ये सब चलता है। दुनिया बदलने के लिए हम निकलेंगे, आज तक कोई सक्सेस नहीं हुआ। आज तक खुद को बदलने की कोशिश करेंगे तो हम बदल सकते हैं। तो यहां हमें खुद पे प्रयोग करना है। शिविरों में हम, आप तो बहुत भाग्यशाली हो, काफी लोग परिवार के साथ आए हैं, हस्बैंड वाइफ। और हम तो लोगों को बोलते हैं जहां भी शिविरों में जाओ, हस्बैंड वाइफ साथ में होने चाहिए। हो सके तो बच्चों को भी लेके जाना चाहिए, मगर स्कूलों की वजह से ये पॉसिबल ना हो तो हस्बैंड वाइफ को दोनों को साथ में जाना चाहिए। यदि अकेला हस्बैंड यहां पर आया है
पहली बार ये बातें सुन रहा है, समझ मिली है, सही लगा है, मगर घर पर जाके ये बातें बताएगा तो वाइफ तुरंत बोलेगी पागल हो क्या? हाँ, आपको करना है तो करो। ये मेरे साथ हुआ था, आपको करना है तो करो। हाँ, मेरे पास टाइम नहीं है, आप जूस बनाना है तो बनाओ, जो भी करना है आप करो, मेरे मेरे बहुत कुछ काम है दूसरे। सपोर्ट नहीं करेगी। वाइफ अकेली आई है तो वहां तो हस्बैंड के आगे कुछ चलने वाली है ही नहीं। हाँ, तू कर, तुझे करना है तो मेरे लिए खाना बनाना पड़ेगा। हाँ, कर, तुझे कौन मना करे, कर ना। दोनों आएंगे, किचन बंद हो जाएगा, बच्चे अपने आप खाना मांगने का बंद कर देंगे। बच्चों के लिए हम आईना है, हम आईना है। बच्चों को पता नहीं है मोबाइल क्या चीज है। बच्चा रोता है, हमारा काम बाकी है, मोबाइल पकड़ा देते हैं, ले ले देख, बच्चा चुप। फिर मोबाइल की डिमांड करेगा ही बड़ा होके। बच्चों को हम खिलाते हैं ये सारी चीजें, गलत चीजें, पैकेट फूड, बाजार की चीजें हम खिलाते हैं। और कई बार बच्चों के बहाने हमें खाना होता है, बहाना बच्चों का, खाना हमें होता है। तो ये सारी चीजें गलत है। शिविरों में कपल के साथ आना चाहिए, दोनों समझ पाएंगे तो ये बहुत आसानी से हम ये सिस्टम अपना पाएंगे। तो जितना सोचते हैं इतना कठिन ये रास्ता नहीं है। हम जितना सोचते हैं इतना कठिन ये रास्ता नहीं है, क्योंकि यहां अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यदि दिमाग में से कुक फूड निकल गया तो दिमाग में ये सारी चीजें घूमती रही तो कभी न कभी पटरी से गाड़ी नीचे उतर सकती है। मुसीबत से गाड़ी पटरी पे आई है। शुरू में धीरे धीरे कम स्पीड में चलाएं, मगर इतना ख्याल रखें कि अब गाड़ी पटरी से नीचे नहीं जानी चाहिए। 10, 12, 15 दिन यहां हम रुकने वाले हैं। कठोर तप किया है, अब उसे फेल नहीं होने देंगे। हो सके इतना उसे हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ाने की। स्टेप बाय स्टेप देखो क्या रिजल्ट मिलता है, क्या रिजल्ट मिलता है। भूल जाओ, सबसे पहला तो हमें यह करना है, भूल जाओ कि हम ये सिस्टम कर रहे हैं, हम ये प्रयोग कर रहे हैं, हम ये रो डाइट पर हैं, ये भूल जाओ। कभी याद है हम पका हुआ खा रहे हैं? कब से खा रहे हैं, याद है? याद नहीं है। यहां लोग कॉल करते हैं, अभी यहां नीचे आ रहा था कॉल आया, 2 महीने से मैं ये कर रहा हूं, मुझे ये प्रॉब्लम है। गिनते हैं, इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए, गिन के गिनने से दिमाग हमारा वहीं पे रहेगा, पके हुए पे। भूल जाना है। तो यहां पे कल बात ये हो रही थी, माता जी ने काफी कुछ बता दिया, आहार के प्रकार, सूक्ष्म आहार पे हमने कल बातें की। सही आहार है और साथ में मुफ्त में मिलता है, मुफ्त में।
सूक्ष्म आहार मुफ्त में मिलता है। हवा क्या कीमत चुकाते हैं हम? हाँ, मुफ्त में मिल रही है। हवा की क्या कीमत है? कोरोना में पता चला, जब ऑक्सीजन की बोतलें नहीं मिल रही थी, तब ब्लैक में हाँ कितने कितने रेट में बिकती थी पता है किसी को? हाँ, 50-50 हजार रुपयों तक नहीं मिल रही थी ऑक्सीजन की बोतल। सोचो दिन भर में हम कितना ऑक्सीजन लेते हैं, कितना ऑक्सीजन, क्या कीमत चुकाते हैं? कुछ भी नहीं। पानी कितना यूज करते हैं हम, कितना यूज करते हैं दिन भर? क्या कीमत चुकाते हैं? कीमत चुकानी पड़ती है तो नगर पालिका को चुकानी पड़ती है, वो सुविधा हमें देता है, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। बारिश के लिए कोई कीमत हमें चुकानी पड़ती है क्या? कुदरत तो मुफ्त में दे रही है। जो चीजें मुफ्त में मिलती हैं, इसकी हमें कदर नहीं होती है। जो चीजें हमें सहजता से मिलती हैं, सरलता से मिलती हैं, उसकी हमें कीमत नहीं होती है। जो सबसे कीमती वो है, मगर उसकी हमें कीमत नहीं होती। मुफ्त में मिला है ना, क्या है इसमें? जब कमी होती है वो चीज की, तब पता चलता है कि अरे सबसे ज्यादा तो ये कीमती था, बाकी सब गौण, नथिंग। ऐसी चीजों पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता। यदि ये पेड़ पौधे न होते, कहां से हमें ऑक्सीजन मिलता? कैसा ऑक्सीजन मिलता? खुद नाइट्रोजन ले रहे हैं, हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं रूपांतर करके। हवा में जो दूषित हवा है वो ग्रहण करते हैं, हमें प्राण वायु देते हैं। कितना महत्व है उनका हमारे लिए, उसकी ओर हमें ध्यान ही नहीं जाता। अहोभाव पैदा ही नहीं होता उन लोगों के लिए। प्रकृति ने हमारे लिए ऐसी बहुत सारी चीजें मुफ्त में दी है, मुफ्त में। देखो, पृथ्वी को सूर्य से अलग हुए कितने साल हुए? करोड़ों साल हो गए, करोड़ों साल। तब इंसान तो नहीं था, कुछ भी नहीं था, मगर कुदरत ने, उनको पता था और पता है कल क्या, कौन सी चीज की जरूरत पड़ने वाली है, उनको सब पता है। तो पृथ्वी के पेटाल में इतनी सारी चीजें तैयार रखी है हमारे लिए। तब किसी के पास गाड़ी थी क्या? इंसान ही नहीं था, गाड़ी कहां से होगी? आज कितनी गाड़ियां हैं? दिन में पेट्रोल डीजल की खपत कितनी होती होगी पूरे दिन में? कहां से आती है ये चीजें? पेट्रोल डीजल कहां से आता है? पृथ्वी के अंदर से। आज तो बनाया नहीं है, ये करोड़ों अब्जों साल हो गए पृथ्वी को। पहले से पूरा भंडार बना के रखा है कि आने वाला वक्त ऐसा होगा, हर किसी के पास गाड़ी होगी, उसको पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, गैस चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, हीरा चाहिए, जवाहरात चाहिए। सारी चीजें उन्होंने अंदर भर के रखी है, सारी चीजें। कितनी तैयारी की है हमारे लिए उन्होंने। एक चीज मुझे आप ढूंढ के दिखाते हो तो दिखा सकते हो तो दिखाओ। एक चीज जो पृथ्वी में से उत्पन्न न होती हो, एक चीज दिखाओ मुझे जो पृथ्वी से उत्पन्न नहीं होती है। बताओ, कोई चीज हो तो। नहीं बता पाओगे।
कोई चीज ऐसी नहीं है जो पृथ्वी में से न बनती हो, चाहे ये फैन हो, चाहे ये सनमाइका हो, चाहे ये हो, वो जो भी है, सारी चीजें पृथ्वी में से मिलती है। कोई चीज ऐसी नहीं है। किसने बनाई ये पृथ्वी, कैसे बनाई, कहां से मटेरियल लाया? हाँ, बड़े बड़े पहाड़ों को देखता हूं, मुझे लगता है इतना मटेरियल वो लाया कहां से, किसमें से बनाया? अरे गेहूं का एक दाना, मूंग का एक दाना, पहला दाना कहां से बनाया उसने? किस मटेरियल्स में बनाया पहला दाना गेहूं का? सारे बीज, जो सारे बीज हैं पेड़ पौधों के, फलों के, पहला बीज कहां से आया? पहले बीज होता है या पहले पेड़ होता है बहन जी? हाँ, बिना पेड़ बीज कहां से बनेगा? हाँ? मगर बिना पेड़, बिना पौधा बीज हो कैसे सकता है? हाँ, इसका कोई जवाब नहीं है। पहले अंडा या पहले मुर्गी? हाँ, पहले अंडा या पहले मुर्गी? कोई जवाब नहीं है इसका। अंडे के बिना मुर्गी पॉसिबल नहीं है, मुर्गी के बिना अंडा पॉसिबल नहीं है। वही तो परमात्मा है। हाँ, परमात्मा वही है। और हम परमात्मा को जो फोटो में दिखे हैं, 4 हाथ वाले, 2 हाथ वाले, चक्रों वाले, गदा वाले, धनुष बाण वाले, उसी रूप में हम परमात्मा को ढूंढते हैं। न किसी को मिला है, न कभी मिलेगा, क्योंकि परमात्मा का वो रूप है ही नहीं, निराकार है। हाँ, वो तो निराकार है, उसका वो रूप नहीं है तो यही परमात्मा है। हर पत्ते में परमात्मा को देखो, हर पेड़ में परमात्मा को देखो, हर जीव में परमात्मा को देखो। अभी यहां आके खड़ा रहेगा, हाथ में गदा लेके, पीछे पूंछ है, लाल लंगोटी पहनी है, जय श्री राम, हनुमान आ गया, मानेंगे हम ये हनुमान है? ए भाई प्लीज, गलत जगह पे आ गया तो, गांव ऊपर है जा, ये तो आश्रम है। कसम खाता है, राम की कसम, मैं हनुमान हूं, फिर भी हम मानेंगे? अरे हनुमान को क्या मानेंगे, राम आके खड़े रहेंगे तो भी नहीं मानेंगे। हाँ, राम आके खड़े रहेंगे तो भी हम नहीं मानेंगे। और इसीलिए इस रूप में वो कभी नहीं मिलते किसी को भी, और इस रूप में मिलने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। कण कण में वो है, कण को बनाने वाला वो है। घुमा, मैंने बोला ना, मैं भी बहुत कुछ घुमा ढूंढने के लिए, पता चल गया। वो खुद तो बोल रहा है, वैश्वानरो भूतवा प्राणी नाम देहम आश्रित, प्राणी नाम, ये सब सिर्फ मैं नहीं, सब आ गया, सब में वो है। क्या जरूरत ढूंढने की? सब कुछ ये चला रहा है, क्या जरूरत है ढूंढने की? बस देखो इसकी लीला, देखते रहो कैसे बादल आते हैं, कैसे बारिश होती है, कितना पानी का बोझ ऊपर है, कितना पानी। किस आधार पे इतना पानी ऊपर घूम रहा है? सपोर्ट क्या है इसको? न सिर्फ पानी, कई बार बर्फ गिरते हैं। इतना बोझ किस आधार पे ऊपर टिक रहा है, घूम रहा है? पृथ्वी भी तो एक ग्रह है, जैसे दूसरे ग्रह है, ऐसा पृथ्वी भी तो एक ग्रह है। हाँ? किस आधार पे वो भी टिकी है? किस आधार पे? कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। यही परमात्मा है। तो सबका सम्मान, सबका मान, सबके प्रति अहोभाव, यह हमारा फर्ज बनता है। तो ये जो आहार है, सूक्ष्म आहार, हमें सरलता से मिलता है, सहजता से मिलता है, कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता है।
धीरे धीरे यदि हम आगे बढ़े तो जो स्थूल आहार है उसमें से हम मुक्त हो सकते हैं। कई लोगों ने ये प्रयोग किया है, कई लोग जीते हैं। मैंने गुजरात का भी एक दो उदाहरण बताया था। 80 साल तक बस सूक्ष्म आहार पे ही थे, कुछ भी नहीं खाया था, और यहां दुनिया खाने के लिए मर रही है। क्या खाए क्या खाए क्या खाए। 12 बज गए, घंटी नहीं बजेगी तो भी 12 तो हो गए, क्या घंटी नहीं बजी, घंटी नहीं बजी। दूसरा है स्थूल आहार। इसके 3 प्रकार हैं। एक है राजसी, एक है तामसी, और तीसरा है सात्विक आहार। राजसी शब्द का अर्थ क्या? राजसी यानी राजा महाराजाओं का आहार। राजा महाराजाओं को किस चीज की कमी होती है? हाँ? तो उनके आहार में किस चीज की कमी हो सकती है? पुराने महल जाके देखो, जहां जहां है वो राजा महाराजाओं के महल, आलीशान महल, रानियों को नहाने का कमरा अलग, बैठने का कमरा अलग, झरोखा अलग। हाँ? हवाई महल जयपुर में मैंने देखा, हवाई महल। हाँ? कितनी जाहो जलाली। खाने में क्या कमियां हो सकती है? 56 भोग। बत्तीस 33 मिठाई ऐसा कुछ बोलते हैं, कुल मिलाकर 56 भोग। कितनी बड़ी प्लेट। हाँ? बहुत बड़ा थाल जिसे बोलते हैं। आराम से ऐसा बैठने का, सामने टेबल। सोने की प्लेटें, सारी चीजें, दूध और दूध से बनी सारी चीजें। मौसाहार भी। देखो, यहां सब राजा के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं। भारत में ऐसे कई राजा महाराजा हो गए जिन्होंने आम जनता की, लोगों की फिक्र की है, अच्छे काम किया है, इतिहास में अमर हो गए हैं। शिवाजी, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, ऐसे कई पात्र हमारे सामने हैं जो खुद के लिए नहीं जिए हैं, लोगों के लिए जिए हैं। महाराणा प्रताप, हाँ, जंगलों में घास पे सोया है, घास खाया है। शिवाजी पर्वतों में घूमे हैं। झांसी की रानी ने बच्चा अपनी पीठ पे बांध के लोगों से लड़ाई की है। कई ऐसे अमर पात्र हो गए हैं, मगर कई ऐसे भी थे बस खाओ पियो ऐश करो। सारी चीजें अपने खाने में, सात्विक आहार भी, तामसिक आहार भी, राजसी आहार भी, मांसाहार भी। दूसरे राज्य पे चढ़ाई करना, उसका प्रभाव क्या है? आहार का प्रभाव क्या है? दूसरे राज्यों पे चढ़ाई करना, लूटना, अपनी सीमा बढ़ाना, फ्री टाइम है शिकार पे जाना, पूरा काफला लेके जंगलों में, इच्छा हुई मुजरा डांस, आलस, ये आहार का प्रभाव। बीमारी तो साथ में थी ही, इसीलिए राजवैद्य भी रखते थे। आज हम डॉक्टर बोलते हैं, वो लोग अपने राज्य में वैद्यों को रखते हैं, जिसे राजवैद्य माना जाता था। ज्यादातर क्या रोग होता था? मधुमेह, मधुप्रमेह या मधुमेह बोलते हैं इसे, जिसे हम आज शुगर बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं। राजवैद्यों के होने के बावजूद भी मधुमेह में से कोई बच नहीं सकता था। मधुमेह, जैसे आज हम कैंसर को डेंजर मानते हैं,
कैंसर डेंजर है नहीं, पेशेंटों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, यह हमें बताया गया है। डेंजर रोग है ही नहीं कैंसर। बॉडी में कुछ कूड़ा है वो जमा हुआ है, उसको निकालने के लिए चाहे वहां गांठ के रूप में निकलेगा, चाहे कुछ न कुछ अल्सर के रूप में, हाँ अंदर से खराबा निकल रहा है। ये कोई रोग नहीं है दिमाग में से निकाल दो मुझे कैंसर है। बार बार मैं बोलता हूं, कोई भी रोग दिमाग से पहले नहीं निकालोगे शरीर में से कभी निकलने वाला नहीं। एनडीएस करो, कुछ भी करो, दिमाग में से निकालो। मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, जो कुछ है वहां है। प्रोसेस चल रही है, चलने दो। दृष्टा भाव, हमें देखते रहना है क्या होता है, देखते रहो। रास्ता सही होना चाहिए, सही रास्ते पे हमें चलना है। हमारा काम इतना है बस, और कुछ नहीं। जो कुछ गलतियां हुई अब नहीं होगी, अब देखते रहना है क्या होता है, देखते रहो। तो वहां मधुप्रमेह होता था, मधुमेह होता था। राजवैद्य कितनी ही दवाइयां, उसड़िया हाथों से बनाते थे, पिलाते थे। 6 महीने से ज्यादा कोई जी नहीं सकता था मधुमेह वाला, 6 महीने ज्यादा से ज्यादा। वही मधुप्रमेह को आज हम शुगर मान के बैठ गए हैं। 40-40 साल से लोग दवाइयों के साथ, शुगर के साथ जी रहे हैं। 40-40, 50-50 साल से शुगर है, जी रहे हैं, कोई मरा नहीं। शुगर से कौन मरा? हाँ? तो कोई मरा नहीं मतलब ये शुगर है ही नहीं। शुगर का तो इलाज उस जमाने में राजवैद्यों के पास भी नहीं था, और इसको हम शुगर मान के बैठ गए हैं। आज तक दवाइयां लेते रहे हैं। यहां आए पहले दिन से दवाइयां बंद है सबकी। कौन थे शुगर वाले? कितने थे? क्या प्रॉब्लम है आपको? अब है कोई प्रॉब्लम? कहां थी शुगर? शुगर थी नहीं, हमें गलत बताया गया और उसी मुताबिक हम करते रहे। ऐसा बीपी का हर कोई रोग, शरीर में कोई रोग हो ही नहीं सकता। दुनिया में कोई रोग है ही नहीं, इसको नाम दिया गया है। गलत आहार की वजह से शरीर में गलत जो कूड़ा भरा हुआ पड़ा है, निकलता नहीं है। कुदरत उसको अलग अलग रास्ते से निकालने की कोशिश करती है, हमें हेल्प करती है। मगर मित्र को हम दुश्मन मानकर बैठ गए और इनके साथ हमने गलत व्यवहार किया, उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। आया था मित्र घर पे, हाँ? मगर उसको हमने दुश्मन मान लिया। सर्दी, खांसी, जुकाम, दस्त, बुखार, ये सब फ्रेंड थे। सारे फ्रेंड हमें ठीक करने के लिए आए थे, हमें हेल्प करने के लिए आए थे, मगर सबको दुश्मन मार दिया। हाँ? गोली, सबको गोली से उड़ा दिया। हाँ? गोली डॉक्टर के पास, गोली से सबको उड़ा दिया, हटा दिया। अब जो भी आएगा, ये सिस्टम फॉलो करने के बाद जो भी आएगा वो हमारा मित्र होगा। सर दर्द होगा, हमारा मित्र है। पेट में दर्द होगा, हमारा मित्र है। एसिडिटी, हमारा मित्र है। हाँ? उसको मान सम्मान दो। अब वो जो भी करना चाहता है करने दो, बीच में हमारी टांग मत अड़ाओ। जो भी करता है करने दो। मित्र कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, उसे तो मित्र कहते हैं। हाँ? इसे तो मित्र कहते हैं, फ्रेंड कहते हैं। अब उसको जो करना है करने दो, हमें कुछ नहीं करना है। हमें सपोर्ट करना है उसमें। यदि वो हमें हेल्प करने आया है तो हमसे हो सके इतनी हेल्प हम भी करें। दोनों मिलके अब काम करेंगे, दोनों मिलके काम करेंगे।
दस्त हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है, बंद करना क्यों है? हाँ? वो अंदर से कूड़ा निकल रहा है, हम हेल्प करें उसे कूड़ा निकालने में, हम क्या हेल्प कर सकते हैं? दस्त हो रहा है, हम क्या हेल्प करेंगे? जब किसी भी जगह से कूड़ा बाहर निकल रहा हो, तब हमें डालना बंद करना है। हाँ, डालना बंद। निर्जला लंघनम परम औषधम। दस्त हो रहा है, डालना बंद करो। कब तक निकलेगा? जो होगा, जितना होगा निकल जाएगा, अपने आप बंद हो जाएगा, बॉडी की सफाई हो जाएगी। डालना बंद करो। वॉमिट हो रही है, नहीं हो सकती, करना है कर नहीं सकते, क्यों? अंदर पड़ा है, जरूरत नहीं है बॉडी में, बॉडी उसको बाहर निकालना चाहती है, नहीं निकल रहा है, अभी वॉमिट होगी, अभी वॉमिट होगी, ऐसा होता है, नहीं निकल रहा है। हेल्प करो, उपवास करो, पानी पी लो। कुंजल क्रिया, जिसका नाम है कुंजल क्रिया, कुंजल नाम का पक्षी है, वो भी अपनी सफाई के लिए ऐसा करता है, वमन करता है। कुंजल क्रिया इसे नाम दिया गया है। कुंजल क्रिया करो, देखो तो सही, तुरंत। अभी वो क्या नाम भाई, उंगली खड़ी करो। कल बोल रहे थे मुझे एसिडिटी है, ठीक नहीं हो रही है। मैंने वमन क्रिया के बारे में समझाया तो बोले नहीं होती मुझसे वमन। मैंने कई बार कोशिश की, नहीं होती। अरे नहीं क्यों होती? दिमाग में से बात निकाल दो, नहीं क्यों होती? चलो मैं करवाता हूं। मेरे बाथरूम में ले गया, पानी पिलाया, पियो और पियो और पियो। हाँ, पियो। निकालने की कोशिश की 3-4 बार की, नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। अरे झुको और निकालो, कैसे नहीं निकलेगा? अब की बार मैं देखता हूं कैसे नहीं निकल रहा है। जैसे कोशिश की, निकलना शुरू हो गया। आज ठीक है। हाँ? हमें हेल्प करनी है। जैसे कोई अनचाहा मेहमान हमारे घर पे आ जाता है, अनचाहा, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, बिना बताए आ गया। बताते तो हम बोल देते कि हम सब बाहर है, मगर बिना बताए आ गया, अब जाने का नाम नहीं ले रहा। निकालने की हम बहुत कोशिश करते हैं, जैसे मामा निकालने की हम बहुत कोशिश करते हैं। सब्जी में नमक ज्यादा डालते हैं, उसको अच्छी ना लगे। अब मुझे आदत है नमक ज्यादा खाने की, बहुत टेस्टी बना है, प्रशंसा करेगा वो। मिर्च ज्यादा डालेंगे, हाँ, बस मुझे ऐसा स्पाइसी ही चाहिए, कम डालेंगे। मैंने अब नमक कम कर दिया है। चाहे कैसा भी बनाओ, आपकी प्रशंसा ही करता रहेगा, प्रशंसा ही करता रहेगा। आपके घर के काम में हाथ बटोरता रहेगा, झाड़ू लगाएगा, ये करेगा, वो करेगा, जाने का नाम नहीं ले रहा है। अब बहाना निकालते को, अब ये कॉल आया, अब पूरे परिवार को हमें बाहर जाना होगा। हाँ, कोई बात नहीं, जाओ, मैं घर पे हूं, चिंता मत करो, जाके आओ आराम से, मैं घर पे बैठा हूं। क्या करेंगे? हाँ, परेशान हो गए, जाने का नाम नहीं ले रहा। मगर एक दिन उनके दिमाग में आया कि चलो आज जाना है, हमें बताएगा, चलो तो फिर कल मुझे जाना पड़ेगा। अंदर से कितनी खुशी होगी, महसूस तो नहीं करेगी इनके सामने, वरना वो नहीं जाएगा। अंदर से कितनी खुशी हमें होती है कि हम जा रहा है, हम उनको हेल्प करते हैं, उनका सामान पैक करने में हेल्प करते हैं। हाँ, हमारे पास गाड़ी है तो हम अपनी गाड़ी में छोड़ने के लिए जाते हैं। हाँ, या तो फिर ऑटो या गाड़ी मंगवाते हैं। हाँ, स्टेशन तक छोड़ने जाते हैं, वापिस ना आए। हाँ, कितनी हेल्प करते हैं, अंदर से कितनी खुशी होती है। तो ये अनचाहा मेहमान जो है अब शरीर में से बाहर निकल रहा है, हमें उसको हेल्प करनी चाहिए। हो सके इतनी हेल्प करो, उसको भी अच्छा लगेगा। हाँ, उसको अच्छा लगेगा, देखो कितना प्यार है मेरे पे, अंदर मन जानता है कितना प्यार है वो, तो अब तू जा रहा है, जा यहाँ से। हाँ,
मगर ये थोड़ा दिखावा करना है हमें, तो उसको हेल्प करो। हेल्प करेंगे, उसको अच्छा लगेगा, वो निकलने लगेगा। ऐसे हम स्वस्थ मस्त ठीक हो सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं।